जय हिंद साथियों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। वाराणसी में जो बाबतपुर एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण हो रहा था, उसमें किस किसानों को कितना मुआवजा मिलना है, किसकी कितनी जमीन अधिग्रहण हो रही है, 193 पेज का लिस्ट जारी हो गया है। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही में जो काशी में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे काशी द्वार हो गया और काशी द्वार के साथ में वरुणा विहार का जो प्रोजेक्ट हो गया, वर्ल्ड सिटी का जो प्रोजेक्ट होगा, इन सब के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से किसकी जमीन जा रही है, कितना अधिग्रहण होएगा, क्या सर्किल रेट है, किस तरीके से सरकार जो जमीन का मुआवजा तय कर रही है, इन सब के चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि इस तरीके का जो अधिग्रहण होने वाला है बाबतपुर एयरपोर्ट का, किस तरीके का जो एयरपोर्ट बनना है, इसका प्रोजेक्ट में क्या है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, जिसका वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे बनाया था 10 महीने पहले। तो सिडनी के तर्ज पर ये एयरपोर्ट बनने वाला है, जिसमें नीचे से जो है गाड़ियां चलेंगी और ऊपर से एरोप्लेन जो है रन करेगा। तो ये प्रोजेक्ट था जिसमें आपका पूरा रघुनाथपुर और बहुतरा, बसनी, बेलवा का इस तरीके एरिया का जमीन जो है अधिग्रहण होना था। तो 1800 करोड़ रुपए जो सामान्य दर है, 1800 करोड़ रुपए का लिस्ट जो है जारी हुआ है, और जिसका सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा निर्धारित होना बाकी है अभी। तो वो अभी लोगों को लिस्ट जारी हो गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखिए जेवर में एक एयरपोर्ट बनने का प्रोजेक्ट था। तो जेवर में जो एयरपोर्ट बनने का प्रोजेक्ट था, शुरू में सर्किल रेट जो है सही निर्धारित नहीं किया गया था। बाद में किसानों को नाराजगी थी, इस तरीके से न्यूज क्लिक वालों ने भी वीडियो बनाया है। तो लोग किसान जो है वह धरना प्रदर्शन किए थे। बाद में सर्किल रेट का जो है सही मानक वहां पे निर्धारित किया गया और किसानों को मुआवजा तो जरूर मिला, लेकिन इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि लोग अपने घर से बेघर थे। तो हमें संविधान को समझना होगा और किस तरीके से जो अधिग्रहण का नियम होता है उसको भी समझना होगा, और उसी से हमें ताल में ताल मिलाकर जो अधिकारी हैं उनको सपोर्ट करते हुए, अगर विकास हो रहा है तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो इसके खिलाफ आपको विरोध भी कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई जमीन अधिग्रहण हो रहा है, वहां से किसान जो है विस्थापित हो रहा है, तो अधिनियम की सूची 3 के अनुसार जो प्रावधान है उसमें 25 मूलभूत सुविधाओं का मुहैया कराना सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। जैसे स्कूल की सुविधा हो गई, हॉस्पिटल की सुविधा हो गई, सड़क की सुविधा हो गई, स्वच्छ जल की सुविधा हो गई, बाल सहायता सेवाओं की सुविधा हो गई, प्रार्थना स्थल की सुविधा हो गई, और इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनका मुहैया कराया जाता है। और साथ में आवासीय भूखंडों का भी मुहैया कराना सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और जेवर में जो है इस तरीके से सुविधाएं कुछ मिली, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया। तो ये सारी चीजें थी जेवर एयरपोर्ट की। अब लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट में जो जिन जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण होना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भूमि के विवरण का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी रेलवे के विस्तार हेतु भूमि का विवरण। तो भूमि में कुल रकबा जो है यह इतना लिया जा रहा है, कुल प्रभावित जो किसान है, ये सारी चीजों के बारे में आप पूरा लिस्ट देखेंगे तो भूमि की श्रेणी क्या है, खाता संख्या क्या है, खसरा नंबर क्या है, खातेदार क्या नाम क्या है, हिस्सेदार में अधिग्रहण की प्रस्तावित भूमि क्या है, सामान्य दर जैसे 1.5 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर ये सामान्य दर है, और धनराशि कितना बन रहा है, जैसे जितेंद्र कुमार सिंह, स्वर्गीय लक्ष्मी सिंह और पूरा रघुनाथपुर। तो इस तरीके से कौन कौन से गांव आएंगे इसके बारे में मैं आपको अभी पूरा डिटेल बताऊंगा। तो और कितने प्रोजेक्ट में इसमें जो है 1800 करोड़ रुपए का जो है अभी सामान्य धन राशि जो है तय की गई है। जैसे निर्मला सिंह पत्नी करोड़पति सिंह सिकरौल वाराणसी के रहने वाले हैं, तो सगुनाहा, तो इसमें सगुनाहा का भी जो जमीन अधिग्रहण होने वाला है पूरा लिस्ट जारी हो गया, मैं आपको दिखा सकता हूं। और साथ में एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो काशी द्वार का जो प्रोजेक्ट है उसका 33 पेज का भी लिस्ट जारी हुआ है, और उसमें किन किन लोगों का जमीन कितना जाना है ये तो तय हो गया है। अभी सर्किल रेट सरकार जैसे भी तय करती है, इसको आपको सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में, इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। और संविधान का जो नियम है, संविधान के नियम में भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे तो संवैधानिक जो नियम है उसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये जो संविधान है इसके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए
और चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किसका कितना लिस्ट जारी हुआ है। अब देखिए इस जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कितने लोगों की ज़मीन जा रही है, जैसे जितेंद्र कुमार सिंह पूरा रघुनाथपुर, पूरा रघुनाथपुर, सरफान खान, नईम खान, इस तरीके से जो है हौसला प्रसाद पूरा रघुनाथपुर के बाद आपका जो ग्राम सभा इसमें है, ये देखिए पूरी लिस्ट जारी हो गई है। इसमें ज़्यादातर जो ज़मीन है पूरा रघुनाथपुर वालों का अधिग्रहण हो रहा है, तो पूरा रघुनाथपुर के बाद भी लोगों की ज़मीनें गई हैं। इसमें मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे बसनी में है, बसनी में जयशंकर शोभनाथ, इस तरीके के इनका 1.5 करोड़ सर्किल रेट है। तो बसनी के बाद कर्मी के बाद मंगारी के बाद घमापुर और उसके बाद कुछ सगुना के कम ज़मीनें जा रही हैं। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट जारी हो गया है। अब सरकार इसमें किसको कितना मुआवजा देना है पूरा लिस्ट तो सामान्य निर्धारित कर दिया है, लेकिन क्या यह इससे किसान खुश हैं कि नहीं खुश हैं, इस पर भी हमें एक बार विचार करना जरूरी है। और सरकार क्या सामान्यतः जो दर दे रही है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आवासीय भूखंड है जिनको विस्थापित कर रही है, उनको किस तरीके से आवासीय भूखंड प्राप्त देगी सरकार, इस पे भी हमको देखना है। तो इस तरीके की सारी जानकारी आपको हमें इस वीडियो में मिलता रहेगा, इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि संवैधानिक नियमों को समझते हुए, जैसे आपको मैं पुनः दिखाना चाहता हूं कि 300 क जो भारतीय संविधान में 300 क में जो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, इसको हमको समझते हुए सरकार को सपोर्ट करने की जरूरत है और जरूरत है, जिससे हम आगे इस प्रोजेक्ट को आगे तक ले जाएं। साथ ही में पिंडरा में जो काशी द्वार का प्रोजेक्ट है, काशी द्वार का जो लिस्ट है, आपको मैं उस लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको काशी द्वार का जो लिस्ट है उसको दिखाऊंगा। तो इस तरीके की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपका कोई कमेंट रह गया है, कोई क्वेश्चन हो और आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे इस दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉल रिसीव नहीं होती तो आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।